आज हम भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही खास धारा को एक कहानी के जरिए समझने वाले हैं। ये कहानी है कानून की, न्याय की और उसकी पहुंच की, जो देश की सरहदों को भी पार कर जाती है। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर किसी और देश में कोई बड़ा जुर्म कर दे, तो क्या होगा? क्या उस पर भारत का कानून लागू हो सकता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के एक छोटे से शहर की जिला अदालत से। माहौल में काफी गहमा-गहमी है, क्योंकि एक बड़े मुकदमे का फैसला आने वाला है और अदालत के बाहर लोगों की भीड़ बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब देखिए, उस भीड़ में एक शख्स हैं डब्ल्यू दास। ये जनाब अपनी एक खासियत के लिए जाने जाते हैं। वो कानून के बड़े बड़े मुश्किल पेचों को भी एकदम आसान भाषा में समझा देते हैं, और आज भी वो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो ये पूरा मामला है किसका? ये है अजय का। अब सवाल ये है कि अजय ने आखिर ऐसा क्या किया जो बात अदालत तक पहुंच गई। तो हुआ ये कि अजय, जो कि एक भारतीय नागरिक है, काम के सिलसिले में विदेश गया। वहां उसका अपने एक सहकर्मी से पैसों को लेकर कोई झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि अजय ने गुस्से में आकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। सजा के डर से अजय वहां से भागा और सीधा भारत वापस आ गया। उसे लगा बस अब वो बच निकला। लेकिन कहानी तो असल में यहीं से शुरू होती है। कुछ वक्त बाद भारत की पुलिस अजय को पकड़ लेती है और मामला अदालत पहुंचता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी केस में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है जब अजय का वकील अपनी दलील पेश करता है। अजय का वकील जज साहब से कहता है, महोदय, ये जो भी हुआ ये भारत की जमीन पर तो हुआ ही नहीं, ये तो विदेश में हुआ है, तो फिर इस पर भारतीय कानून लागू ही नहीं होना चाहिए। अब ये दलील सुनकर अदालत में बैठे कई लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। सुनने में तो वकील की बात में दम लगता है ना? पर क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या सिर्फ जगह बदल जाने से कोई भारतीय नागरिक हमारे देश के कानून के दायरे से बाहर हो सकता है? और यहीं पर अदालत के बाहर खड़ी भीड़ की इसी उलझन को सुलझाने के लिए सामने आते हैं हमारे डब्ल्यू दास, और वो उस कानून का जिक्र करते हैं जिसमें इस सवाल का सीधा सीधा जवाब मौजूद है। डब्ल्यू दास समझाते हैं कि इस सवाल का जवाब हमारे नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 4 में छिपा है। ये धारा बिल्कुल साफ कहती है कि अगर कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर जाकर भी कोई अपराध करता है, तो कुछ खास हालात में उस पर भारत का कानून पूरी तरह से लागू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भले ही अजय ने अपराध विदेश में किया हो, पर क्योंकि वो एक भारतीय नागरिक है और भारत में पाया गया है, उस पर भारतीय अदालत में ही केस चलेगा। ये कानून इसलिए बहुत जरूरी है ताकि कोई भी अपराधी ये ना सोचे कि वो दूसरे देश में जुर्म करके और सरहद पार करके बच जाएगा। मतलब कानून के हाथ सच में बहुत लंबे होते हैं। चलिए अब वापस अदालत के अंदर चलते हैं, जहां जज साहब बीएनएस की इसी धारा 4 के आधार पर अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार हैं। कुछ देर की शांति के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं, वकील की दलील खारिज की जाती है। चूंकि अजय एक भारतीय नागरिक है और अपराध गंभीर है, इसलिए इस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत ही मुकदमा चलाया जाएगा। और इस कानून के तहत सजा भी बहुत गंभीर हो सकती है। जैसे अजय के केस में गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उसे कई साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। और अगर सोचिए ये अपराध हत्या जैसा होता, तो सजा आजीवन कारावास तक भी जा सकती थी। अजय का केस तो सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन ये कानून हमें एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक सिखाता है। जैसा कि डब्ल्यू दास ने उस भीड़ को समझाया, कानून का मकसद ही यही है कि अपराधी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जुर्म करें, वो न्याय की पकड़ से बच नहीं सकता। यह सिद्धांत ये पक्का करता है कि न्याय की कोई सरहद नहीं होती। तो आज की इस पूरी कहानी का सार क्या है? सीधी सी बात यह है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, तो भारतीय कानून के प्रति उसकी जिम्मेदारी किसी देश की सीमा में बंधी नहीं है। वो दुनिया में कहीं भी हो, अपने देश के कानून के प्रति जवाबदेह है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में सच्चा न्याय सुनिश्चित करने के लिए बीएनएस धारा 4 जैसा कानून कितना जरूरी है, जो सरहदों के पार भी न्याय को पहुंचाता है? इस पर जरूर सोचिए।